हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज 13 फरवरी और 13 फरवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में इंडिगो के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है जितेंद्र चोपड़ा। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जितेंद्र चोपड़ा को इंडिगो के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है इंडिगो, इसका स्थापना कब हुआ था? 2005 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम। और बात की जिसके सीईओ तो है रोनो दत्ता। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में असम राज्य के नए डीएसपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? हिमा दास। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में हिमा दास को असम राज्य के नए डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है असम, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ की राजधानी का है दिसपुर। यहाँ के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। साथ ही दोस्त, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 14। बात करें राज्यसभा सीटों संख्या 7। और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 126। अब ध्यान रखिएगा, जो असम में यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 14, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126। सातों से यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? बिहू, बिहुआ, महाराष्ट्र और नागा नृत्य। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? डक। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? रेटूसा। साथ ही यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। साथ ही दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का एक ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। साथ ही दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में किसान रथ मोबाइल ऐप ये कहाँ लॉन्च हुआ? ये भी असम में। देश का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक कहाँ खोला गया? ये भी असम में। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ स्थापित हुआ? ये भी असम में। भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत ये भी असम में किया गया है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा, चाह बगीचा धन पुरस्कार महोत्सव ये भी कहाँ शुरू हुआ? ये भी असम में। तो असम के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका असर क्या है? 11 फरवरी। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया गया है। साथ ही दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, इससे मनाया क्यों जाता? तो आप ध्यान रखिएगा, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है ये क्या है? इसको महिलाएं और लड़कियों का अधिक बढ़ावा देना। इसका थीम क्या है? वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड में शामिल होने वाला 12वां राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर क्या है? राजस्थान। अब बात है राजस्थान, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। यहाँ की राजधानी का है जयपुर। यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 25। बात की राज्यसभा सीटों संख्या 10। और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 200। अब ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 25, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? चक्री, घूमर, झूलन, लीला। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? गोडावन पक्षी। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? रोहिंडा। साथ ही यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन ये भी राजस्थान में शुरू किया गया। इंदिरा रसोई योजना, भिखारियों के लिए पुनर्वास योजना, ये कहाँ शुरू हुआ? ये सभी राजस्थान में। तो राजस्थान के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की CA फाउंडेशन इंटरमीडिएट परीक्षा में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है पुनीत अग्रवाल और निधि गंगवानी। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के CA फाउंडेशन इंटरमीडिएट परीक्षा में शीर्ष स्थान पर पुनीत अग्रवाल और निधि गंगवानी रहा था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में किस देश ने 21 लाख रुपए का 3D प्रिंटेड घर बनाया है? तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर जापान। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर कहा, तो जापान। अब बात है जापान, तो अब ध्यान रखिएगा, जापान एक इस एशियन कंट्री है। यहाँ की राजधानी का है टोक्यो। यहाँ की मुद्रा क्या है? येन। यहाँ की PM कौन है? योशिहिदा सुगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इसका आंसर क्या है? संगीता पॉल चौधरी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए फिट्स रेगुलर अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या है? केरल। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में केरल के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। अब बात है केरल, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की राजधानी का तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 20। बात करें राज्यसभा सीटों संख्या 9 और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 141। अब ध्यान रखिएगा, जो केरल है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 29, राज्यसभा की 9, लोकसभा से 20, राज्यसभा की 9 और विधानसभा की 141। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? कथकली, मोहिनीअट्टम। यहाँ का राज्य के पक्षी क्या है? ग्रेट हॉर्नबिल। यहाँ के राज्य के फूल क्या है दोस्त? कानी कोना। ठीक है, साथ दोस्त यहाँ का प्रमुख साथ ही अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, कुमारकोम नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क। साथ ही ध्यान रखिएगा, भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम ये कहाँ खोला गया? ये भी केरल में। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, वन स्कूल वन IS योजना ये कहाँ खोला? ये भी केरल में। और ह्यूमन बैंक जो खोला गया ये भी कहाँ खोला गया? ये भी केरल में खोला गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस फिल्म ने रोटरडैम फिल्म महोत्सव 23 में प्रतिष्ठित टाइगर पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर क्या है? खोगांजल। ध्यान रखिएगा, खोगांजल ने यह पुरस्कार जीता। ध्यान रखिएगा, रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यह 50वां संस्करण था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में किस शहर में 9 दिवसीय काला घोड़ा कला महोत्सव आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? मुंबई। अब ध्यान रखिएगा, मुंबई में यह आयोजित किया गया है। अब बात है मुंबई, जैसा कि आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र की राजधानी है। अब बात है महाराष्ट्र, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। यहाँ की राजधानी का है मुंबई। यहाँ के CM कौन है? उद्धव ठाकरे। यहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। साथ ही दोस्तों यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 48, राज्यसभा 19, विधानसभा की 288 और बात की जाए विधान परिषद, इसकी सीटों से कहते हैं 78। ध्यान रखिएगा, जो मुंबई है यहाँ की लोकसभा सीटों से 48, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288 और विधान परिषद का 78। सातुस यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? लावनी, नट्टा और गाफा। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? पीजन। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? जरूल। सातुस यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि तडोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नब्बेगांव नेशनल पार्क। सातुस अब ध्यान रखिएगा, पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन ये कहाँ उद्घाटन किया गया? ये भी महाराष्ट्र में। जेल पर्यटन ये शुरू हुआ, ये भी महाराष्ट्र में। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी रखा गया है और गोरेवाड़ा चिड़ियाघर जो बाला साहेब ठाकरे के नाम पर ये भी रखा गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में हरियाणा ने किस देश के साथ पर्यटन, डेयरी और कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो इसका मतलब क्या है? स्विट्जरलैंड। आप ध्यान रखिएगा, यह स्विट्जरलैंड के द्वारा किया गया है। अब बात है स्विट्जरलैंड, तो आप ध्यान रखिएगा स्विट्जरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ की राजधानी का है बर्न। यहाँ की मुद्रा क्या है? स्विस फ्रैंक। और बात की यहाँ के राष्ट्रपति हैं गुई प्रामेलिन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में B2B कॉमर्स स्टार्टअप आरजू ने किस राज्य में अपनी सेवाएं शुरू की है? तो इसका आंसर क्या है? राजस्थान। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य के निर्वाचन आयोग ने ई-वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या था? आंध्र प्रदेश। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था दोस्त? आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव किस देश में संपन्न हुआ? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्तों यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्त यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। क्या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।